चलिए, जैसा हमने पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता को दो भागों में देखा, उसी प्रकार आज हम इसी संपूर्ण वीडियो में महाजनपदों का उदय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा हमने पहले अध्याय में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देखा, प्रागैतिहासिक काल को देखा, सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, वैदिक सभ्यता को देखा, उसी प्रकार महाजनपद के पदों के उदय को आज हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन जोन चैनल। चलिए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। यदि आपको अभी से पीछे की क्लासेस समझ आ रही हैं, आपको अच्छी लग रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देख के मत जाइए, भले ही नोटिफिकेशन ऑन मत करिए, ठीक है, पर सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। आज की क्लास पे हम 5वें अध्याय को देखेंगे, महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय, ठीक है। चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, 6ठी शताब्दी में पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। इससे अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तन के कारण ऋग्वेदिक ऋग्वेदिक काबिलियाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी। क्षेत्रीय भावना के जागृत होने के नगरों का निर्माण होने लगा। ठीक है, चलिए। बुद्ध के समय जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। बुद्ध के समय से पहले, यानी उनके जन्म से पहले, ठीक है, 16 महाजनपद, कितने 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसकी उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुतर निकाय एक क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानने को मिलता है। ठीक है, चलिए। जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि किन ग्रंथों में, किन दो ग्रंथों में, या सीधा पूछ दे कि किन उस जैन ग्रंथ का नाम बताइए या उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो आप इन दो का नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए। उसी के साथ अभी हम 16 महाजनपद को देखेंगे, उनकी राजधानी और वो किस क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पहला है महाजनपद है अंग, की राजधानी चंपा। क्या है, चंपा। ये भागलपुर मुंगेर में पड़ता है। भागलपुर कहाँ है, बिहार में। ठीक है। मगध की राजधानी, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, मगध, गिरिव्रज, राजगिरी या राजगीर। जो महाजनपद मगध था उसकी राजधानी गिरिव्रज, राजगिरी या राजगीर था। ये कहाँ, पटना गया में पड़ता है। ठीक है। अगला है काशी की राजधानी वाराणसी, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, क्षेत्र में। ठीक है। अगला है कौशल, साकेत या श्रावस्ती, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अगला 5वां महाजनपद है वतश, राजधानी है कौशाम्बी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रयागराज का नया नाम, पुराना नाम क्या था। ठीक है, चलिए। अवंती, उज्जैनी या महिष्मती, राजधानी का नाम है, और ये कहाँ, मालवा, मध्य प्रदेश में है। अगला है वज्जी, की राजधानी वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है। अगला है मलल, कुशीनगर राजधानी है, या पावा, देवरिया एवं गोरखपुर में ये क्षेत्र में पड़ता है। अगला है चेदी की राजधानी शक्तिमती, क्या है, शक्तिमती, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, यह मेरठ तथा हरियाणा में पड़ता है उस समय। पंचालिगारवा, क्या है, पंचाल, की राजधानी कामीपल्ल्या, ठीक है, और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सुरेशन, यह राजधानी मथुरा, और यह मथुरा क्षेत्र में ही पड़ता है। अगला है गांधार या गांधार,
ठीक है। राजधानी तक्षशिला, और ये पेशावर तथा कश्मीर के क्षेत्र में आता है। ठीक है। काम्बोज, जो महाजनपद है, 14वां महाजनपद काम्बोज, यह की राजधानी राजपुर या हाटक, जिसे हाटक भी कहते हैं, यह उत्तर प्रदेश के सीमा प्रांत में पड़ता है। अगला है अशमक। अगला महाजनपद है अशमक, जिसकी राजधानी है पोतन या पोटली, यह गोदावरी क्षेत्र में आता है। 16वां है मत्स्या, राजधानी विराटनगर, और ये किस क्षेत्र में आता है? कोटपुतली बहरोड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंपा चंपा का प्राचीन नाम क्या है? चंपा का प्राचीन नाम है मालिनी। ठीक है, नोट करते चलिए, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, इस किताब में ये छोटा टॉपिक है, इसके बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। चंपा का पुराना नाम मालिनी। ठीक है। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। ठीक है, रिपब्लिक स्टेट, जिसमें 8 वजीसंध और दो मलल के अंतर्गत आते थे। बुद्ध भगवान के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 वजी संघ के अंतर्गत आते हैं और 2 मलल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यह सीबीएसई में अक्सर पूछा जाता है। हिस्ट्री में जब सीबीएसई का पेपर होता है 12th का, तो उसमें एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि 16 महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों था। ठीक है, उसमें अब की बार पिछली साल ये भी प्रश्न आया था कि मगध शक्तिशाली क्यों है 8 नंबर में। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये आना ही चाहिए, रेलवे एसएससी में। ठीक है, तो आप इसको नोट करते हुए चलिए। महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नमक कर एकत्र करते थे। जो महाजनपद के जो शासक थे, अपने ही क्षेत्र के किसानों से नमक कर, जिसे क्या कहा जाता था? भागा क्या है? नमक कर एकत्रित करते थे। यहाँ उत्पादन का 1/6 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, यहाँ पे 1/6 जितना आपका मान लीजिए एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा में 1/6 कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, इसी के साथ हमारा महाजन पदों का उदय खत्म होता है। ठीक है, इस टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद